हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे मेहमान हमारे दरमियान बाजी गजाला शफीक हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम जोरदार तालियों से उनको वेलकम करेंगे कि खुदावंद अपनी बंदी को बाहिफाजत हमारे दरमियान ले आए। हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे इस बात के लिए, और जोरदार तालियों से जब तक वो स्टेज पे नहीं डाइस पे नहीं आ जाती है सब तालियां बजाते रहेंगे। जोरदार तालियों से पुरजोश तरीके से हम खुदा की खादमा को वेलकम करेंगे। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपनी बंदी को बाहिफाजत हमारे दरमियान ले आए हैं। तो इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। ये दुआ हम वाजिदैन के साथ मिलकर करेंगे कि खुदा अपनी बंदी को बाहिफाजत अपनी हजूरी में ले आया है। बाकी अपनी बंदी को दुगना मसा देकर इस्तेमाल की मोहताज नहीं है। खुदा ने बहुत बरकत दी है, बहुत ब्लेस किया हुआ है, और खास तौर पर वो अपने कौम के लिए जो काम कर रही है वो काबिल सल्यूट है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ऐसी माएँ, ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां दी हैं जो हमारी तरबियत करती, हमारी रहनुमाई करती है कि हम भटक न जाएं। हम ऐसी खुदा की जो कशीली खादमाएं हैं उनके लिए जोरदार तालियां, जितनी तालियां हो सके जितना हम कर सकते हैं है। तो इसी तरह गाजी के साथ साथ जो है मैं उन अपने मेहमानों को ग्रुप सर्व जिनको हमने इनवाइट किया है रोजरी ग्रुप से बाजी रिश्ता आप आ जाए। बाजी गजाला शफीक हम उनको वेलकम करेंगे। बाजी प्लीज आप भी खड़े होकर हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। काफी हो चुका है, अब मेरा ख्याल है खुदा की खादमा हमारे दरमियान मौजूद है, तो हम उनको दावत देंगे कि वो आपकी भरपूर तालियों में वो आए और खुदा ने उनको जिंदगी का सलाम दिया है हम सबों के लिए आकर पेश करें। तो आपकी भरपूर तालियों में सिस्टर गजाला शफीक आपके सामने आए, जोरदार तालियां। टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमने शॉर्ट सारा किया है, लेकिन कलाम वही है जो आपके लिए गाइड करता है। हालेलुया, तैयारी से सुनिएगा, कलाम को तवज्जो दें। खुदावंद अपनी खादमा को, मेरा बड़ा दिल खुश है इनसे, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि दुनियावी तौर पर भी दलेर हैं, डरती नहीं, घबराती नहीं, परेशान नहीं होती, और खुदा संभालता भी है। आमीन। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। माफ़ी चाहती हूँ मैं लेट हुई, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, वजाहत नहीं कर रही लेकिन आपके ज़हन को ताज़ा करने के लिए। शादियों पे जाते हैं तो दुल्हा लेट आता है तो वेट करते हैं, दुल्हा लेट आती है तो वेट करते हैं। आने से पहले जब तक वो पहुँचते नहीं हमें बड़ी उलझन होती है, लेकिन जब आते हैं तो सब खुश होते हैं। ऐसे ही है। फिर सारी रसूमात भी करते, फिर खाना भी खाते, खुशी खुशी। तो इसलिए मैं लेट हुई हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कलाम हम वो सुनेंगे जो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। अब मुझे ये नहीं कहना कि कलाम को छोटा कर दो, क्योंकि शादी में हम कुछ भी छोटा नहीं करते, सब कुछ पूरा करते हैं। कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। जरूर है कि हर एक वो बच्ची एक बैठी जिसका सुखैर दुपट्टा है, अब कलाम की तरफ तवज्जो दें, कोई इधर उधर नहीं देखे, क्योंकि मैंने सवाल पूछने हैं फिर नहीं कहना हमने नहीं सुना। मैं जो कलाम सुनाती हूँ मैं उसमें से सवाल जो तिलावत करूँगी वो सवाल पूछूंगी। पहला हवाला जो मैं
कलाम खुदा में से तिलावत करूंगी। वो बाइबल मुकद्दस का पहला मुकद्दस सहीफा, पैदाइश का मुकद्दस सहीफा, उसका पहला बाब, उसकी 26, 27, 28 आयत कलाम खुदा में है। और फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं ख्याल रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महफूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए राय से बरकत हो। आगे आज उनको दस्ता तो नहीं है ना? ये हवाला किस किस से सुना हुआ पहले? हाथ खड़ा करें, हाथ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं लेट हुई हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सुबह का नाश्ता किया हुआ, दोपहर का खाना नहीं खाया। समझ आती है? आप लोग आए हैं, दोपहर का खाना भी खा के आए होंगे और चाय भी पी के आए होंगे ताज़ा ताज़ा में। मैं सुबह की नाश्ता करके काम करते हुए मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को करते हुए यहाँ पे पहुँची हूँ। इस वजह से मुझसे ज़्यादा आप ताकतवर हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा इस वक्त जोश में हूँ, क्योंकि मेरे जिम्मेदारी खुदा का कलाम सुनाना है। पहला मैं तेरे घर के हमल को बहुत बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चे चलेंगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म किया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। किससे आर्गुमेंट कर रहा था? खुदा उसको वाज़ेह तनबीह करता है कि तुझे हुक्म किसका मानना चाहिए था? कादिर मुतरी खुदा का हुक्म मानना चाहिए था, जिससे खुदा ने रूबरू गुफ्तगू की, रूबरू उसको समझाया, सब कुछ दिखाया। मैं यकीन करती हूँ कि आदम ने हवा को जरूर बताया होगा कि एक दरख्त का फल है, खुदा ने मना किया है, लेकिन कस्टोडियन उस हुक्म का लेने वाला, उसमें पाबंद करने वाला, उसमें अमल करने वाला कौन था? वो आदम था। इसलिए खुदा आदम से आर्गुमेंट करता है, उससे कहता है तूने मुझे छोड़कर तूने इंसान की बात मानी, तूने खुदा के हुक्म को छोड़ के क्या किया? इंसान की बात मानी। इस सबब से तेरी वजह से ये जमीन भी लानती हुई। और आगे चले जाएं, इब्रानियों के खत, रोमियों के खत में चले जाएं, 5 बाब उसकी 12वीं आयत में वाज़ेह तौर पर खुदा कहता है कि गुनाह आदम के सबब से दुनिया में आया, औरत के सबब से नहीं आया। गुनाह आदम के सबब से आया है। मुझे नहीं पता कि चर्च को किसने ये कहानी सुना दी है कि गुनाह औरत की वजह से आया। बाइबल ये बात नहीं करती। तो मोतियस में एक हवाला है, वो मर्द और औरत के रिश्ते की बाबत है। वहां पर एक बात की गई है कि औरत प्रेम खाकर गुनाह में गिरी। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? औरत प्रेम खाकर। प्रेम क्या होता है उसको समझ ले। ये टेलीफोन है, सबको नजर आ रहा, ठीक है? ये दूर पे पड़ा हो तो हो सकता मुझे नजर ना आए, मेरी आईसाइट वैसे ही वीक है। ये दूर पे पड़ा, मैं समझूं ये पता नहीं कोई चीज पड़ी है, काला सा कोई पाउच पड़ा, कोई चीज पड़ी है, मैं गलत समझ जाऊं इसको। क्या कभी होता है दूर से हम गिलास को देखते हैं, गिलास खाली होता, हमें प्यास लगी हो ना, बहुत प्यास लगी हो, तो वैसे ही हर चीज में पानी नजर आता, और रोजा रखा हो तो फिर वैसे ही हर चीज में पानी नजर आता। 1 महीने में पूरी बाइबल पढ़ी। अभी एक और लड़का पैर को हमसे खुदा में आया, तो उसने जब सुना ना मैंने 1 माह में बाइबल पढ़ ली, तो कहता मुझे लगा ये झूठ बोला, पास्टर जी ने ना झूठ बोला, 1 माह में कोई पढ़ सकता बाइबल? उसने चैलेंज लेकर
اس نے ایک ماہ میں بائبل پڑھی. بعد میں مجھے آگے کہا میں نے پڑھ لی لیکن ابھی تک مجھے یقین نہیں آتا جب آپ نے پڑھی آپ کے تو سب بچے بھی تھے. میں نے کہا پورے چیلنج لے کر پڑھ لی تو تجھے میرے اس پہ کیا شک پڑ رہا ہے نا, کیونکہ جس کے اندر خدا کو جاننے کی طلب ہوتی ہے نا وہ اپنا سب کچھ چھوڑتا ہے. میں نے ایک ماہ میں بائبل پڑھ لی. میری ماں جب کرسچن ہوئی تھی نا 65 سال کی. کتنے سال کی تھی؟ کوئی ہے نا 65 سال کا؟ جس دن میری ماں کا بپتسمہ ہوا, یہ جو چیزیں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں کدھر جائیں گے؟ ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے. پاسٹر کاشف کرسی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے آج کے سارے کلام کے لیے. اے خدا ہم شکر گزار ہیں آج کے اس وقت کے لیے. امام عثمانی کو نے ہمیں فضل بخشا جب ایک مقدس محفل فراہم کر سکے, اور وہ مقدس محفل ہم سب کے لیے باعث برکت تھی. شکر گزاری کرتے تیری خادمہ کے لیے, آج کے کلام کے لیے, اور جتنی تیری بیٹیوں نے آج وہ آواز سنی ہے میں منت کرتا ہوں اپنی زندگی میں اس آواز کو عملی جگہ پہ لائیں. اور خدا تیرے لیے, تیری خدمت کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے بیدار ہو جائے گا. برکت دے باقی مدد کے ساتھ یہ سکھنا. آمین. ویٹ کر سب پتروں کے کام ہو جائے. تیرا شکر, تیری تعریف ہو پاک, تیری تعریف ہو پاک. اس مبارک گھڑی کے لیے تیرا شکر پاک کہ تو نے پاک ان کو برگزیدہ کیا, ان کو بلایا, چنا, پاک نامزد کیا کہ یہ تیری کو برکت بنے. تیری تو پاک اس وقت کو اپنے روح سے بسا کر اس آئل پر خدا میں تیری برکت چاہتی, تیرا لہو چاہتی, تیرا پاک لہو چاہتی, تیرے پاک کا اختیار مسا چاہتی ہے. پاک خدا آئل کو مسا کر تاکہ اخراج اپنی بہنوں کے باتوں پر لگایا جائے تو پاک خدا یہ دائمی اہد کا نشان بن جائے. بابوں کو اس پر دیر کرتی ہوں, تیری سیمی فتح کا اعلان کرتی ہوں اس کے نام سے برکت بڑھوائے ہے. باقی کا اس کے کارخان سے ماتھ پر ڈالی اور اس کو باقی یسوع کے نام سے برکت بڑھوائے خیر دیتی ہوں. تیری ریزریکشن پاور کو اس کے اوپر ڈکلیئر کرتی ہوں, تیری سیمی فتح کا اعلان کرتی ہوں. یسوع کے نام سے برکت اور خیر دیتی ہوں, تیری ریزریکشن پاور کو اس کے اوپر ڈکلیئر کرتی ہوں, تیری سیمی فتح کا اعلان کرتی ہوں, اور یسوع کے نام سے اس کو برکت اور خیر دیتی ہوں. یسوع کے نام سے پاکدار تیری سیمی کا شان سے معافی رکھتی اور پاکدار اس کو یسوع کے نام سے برکت اور خیر دیتی ہوں. شان اس کے معافی پر ڈراتی ہوں اور تیری ریزریکشن پاور کو اس کو ڈکلیئر کرتی ہوں, تیری سیمی فتح کا اعلان کرتی ہوں, اس کو یسوع کے نام سے برکت اور خیر دیتی ہوں. ہم آنے کے لیے ویلکم کرتے ہیں اور کوئی کہا نہیں کرتا کسی لیا. سارے پروگرام کے لیے بڑے خدا ہم شکر گزار آج کے سارے وقت کے لیے, اس کام کی سویدھا تیری بیٹیوں کے لیے, کاموں کے لیے اور ہر ایک زندگی کے لیے جو نزدیک ہے شکر گزاری کرتے اور جو چیزاتے اس کام سے شکر کرنا بس مدد کے سوال یسوع مسیح کے نام سے آمین. خدا نے سکھایا اے ہمارے باپ تیری بات شریعہ تیری مرضی جیسے آسمان سے پوری زمین ہے, ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا. یعنی بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ کے لیے.
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेके अब तक खुदावंद इन बहनों और बेटियों के साथ और तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेके अब तक होती रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।